हर हर महादेव। आज की कथा का आरंभ करते हैं शिव पुराण का। श्री सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निगम हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह अपनी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरजा नंदिनी सगंध माता उमे, मनुष्य सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म रूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा शिवन्य हैं। आप ही सुगुणा और निगुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आधा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय ही आप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्पत्ति प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुका चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती जी बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारे की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप राजकुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई यह मैं नहीं जानती। कल्याण में दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं ऐसे ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वह किस गति को प्राप्त हुए। माता पार्वती बोली, बेटी, तुम्हारे बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अतिकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्यों का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए अंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था ही में और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी नंद की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुण्य पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कीजिए। देवी, बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति तो पार करके वह उत्तम गति का भोग कर सकता है। यदि वह शिव पुराण की कथाओं को सुनेगा तो वो उत्तम गति को प्राप्त होगा। तो हमको भी शिव पुराण पढ़नी चाहिए यदि हमको अपने पूर्व जन्म में किए हुए कष्टों से पार जाना है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का है वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की यथावत व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कार्तिकेय गान करने वाली गंधर्व राज
तंबुके को बुलाकर उनसे प्रसन्न पूर्वक इस प्रकार कहा, तंबुकरो, तुम्हारे भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरी मन की बात को जानकर मेरे अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर्वत जाओ। वहां एक महाघोर और भयानक पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रश्न पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी और हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी, वह कर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। अभी भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक प्राय घर में आग लगा देता था। चंडाल से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्यों के संपर्क में रहता था, बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपने पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संगम में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंस रहा, फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोजस्थान घोर यमपुरी में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यतन पूर्वक शिवपुराण की उस दिव्य कथा पर वचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिवपुराण की कथा श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है, उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। और आगे का अध्याय हम कल स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का प्यार नहीं मिल रहा है, कृपा करके आप लोग प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा मनोह उत्साह बढ़ा रहे। मैं ये शिव पुराण आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकूं। भी मैं आप लोगों के लिए ही तो कर रहा हूं। मैं तो इसको अपने घर पर भी बैठ के कहीं भी बैठ के पढ़ सकता हूं, पर मैं चाहता हूं मेरे साथ साथ आप सभी लोग भी जो आपने पाप किए हैं उनसे उद्धार हो। शिव पुराण आप पढ़ें, आपको नॉलेज हो, ज्ञान हो कि शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है। मैं संपूर्ण शिव पुराण डालूंगा, पर आप अपना प्यार दीजिए मुझे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का कल्याण हो, साथ में मेरा भी हो। जय शिव, जय शिव।